नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट, शारीरिक परीक्षण में रियायत देने की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर छठे हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इंकार किया। कहा, बीजू जनता दल 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगा। चक्रवात मोखा रविवार को 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश म्यांमार तट पर टकराएगा। मौसम विभाग ने मछुआरों, जहाजों और नावों को मध्य बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी। और भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार, मोहम्मद हुसैमुद्दीन और निशान देव ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें द्विवार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद श्री मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में 2,450 करोड़ रुपए से अधिक के विविध विकास कामों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज शुरू होने वाली परियोजनाओं में बनासकांठा जिले में बहुग्रामीण पेयजल योजनाएं, अहमदाबाद के रिवर ओवरब्रिज का लोकार्पण समेत विविध परियोजनाएं शामिल है। जिन परियोजनाओं की आज आधारशिला रखी जानी है उनमें जूनागढ़ में बल पाइपलाइन परियोजना, गांधीनगर जिले में जलापूर्ति योजनाओं का विस्तरण, फ्लाईओवर का निर्माण जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1,950 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी इस योजना के तहत निर्मित 19,000 मकानों के गृह प्रवेश में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे और वहां चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को 73.19% मतदान का रिकॉर्ड बना। राज्य में पंजीकृत 5,30,85,556 मतदाताओं में से 3,88,51,807 लोगों ने वोट डाले। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। इसके लिए 34 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल कर्नाटका में मतों की गिनती की जाएगी। काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग का प्रबंध किया गया है। ईवीएम का सील निकालकर बटन दबाने पर सभी उम्मीदवारों के वोट की संख्या प्राप्त होती है, जिसे रिजल्ट शीट में दर्ज किया जाता है। इसके बाद कुछ चुनिंदा वीवीपैट्स में मौजूद स्लिप्स का काउंटिंग भी किया जाता है। काउंटिंग सेंटर्स के अंदर और बाहर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कर्नाटक चुनाव, किसकी बनेगी सरकार? पल पल की खबर, रुझान और परिणाम की सही जानकारी सटीक विश्लेषण के साथ आप तक लेकर आएगा आकाशवाणी समाचार। 13 मई शनिवार प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगातार रहिएगा हमारे साथ। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये सुविधा विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के अंतर्गत दी जाएगी। जहां कहीं लागू हो, अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों के प्रथम बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये छूट विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी रिटर्न्स के लिए ऑटोमेटेड रिटर्न जांच मॉड्यूल तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये मॉड्यूल आंकड़ों के विश्लेषण और सिस्टम द्वारा पहचाने गए जोखिमों के आधार पर
चुने गए करदाताओं के जीएसटी रिटर्न की जांच करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा। इससे कर अधिकारियों को रिटर्न की विसंगतियों का पता चलता है। ये मॉड्यूल जीएसटीएन कॉमन पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों को करदाताओं से संपर्क करने का रास्ता उपलब्ध कराता है। मंत्रालय ने बताया कि इस मॉड्यूल का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न की जांच से आरंभ होगा। तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से कहा है कि इस वर्ष 85,000 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास तेज करें और कर चोरी रोकने पर विशेष ध्यान दें। मुख्य सचिव ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक में संसाधनों के विस्तार के तरीके ढूंढने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत में व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री कल जापान में तोक्यो में एक कार्यक्रम में निवेशकों और व्यापार प्रमुखों से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में लोगों को कौशल युक्त बनाने पर ध्यान दे रही है ताकि युवा पीढ़ी इसके उपयोग से नवाचारी समाधान ढूंढ सके। Production linked incentive scheme is being implemented. It started off with about 14 sectors, now it is likely to expand. Semiconductors and also solar components are also part. Now I can elaborate a bit more, but I'll not make my opening statement too long. The idea being India to achieve its goal of 2047 is easing a lot of restrictions on business. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पटनायक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पुरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग तथा ओडिशा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री पटनायक ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। एक प्रश्न के उत्तर में बीजू जनता दल प्रमुख ने बताया कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी मोर्चे में शामिल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल विधानसभा चुनाव और आम चुनाव में अकेले ही लड़ेगी। श्री पटनायक की टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात के कुछ दिन बाद आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन आज ढाका में शुरू होगा। सम्मेलन में D8, सार्क और बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों सहित लगभग 25 देशों के उच्चस्तरीय सरकार प्रतिनिधियों और चिंतकों के शामिल होने की संभावना है। D8 बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच विकास सहयोग के लिए संगठन है। ये क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य से क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श का साझा मंच उपलब्ध कराएगा। ये क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साझेदारों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। सम्मेलन के दौरान हिंद महासागर के देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। कल डॉक्टर जयशंकर ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट में बताया कि भारत बांग्लादेश मैत्री को मजबूत करने के लिए हमारे नेताओं का मार्गदर्शन जारी रहेगा। अमेरिका ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी के महत्व का उल्लेख करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका इस साझेदारी को और मजबूत करने के कदम उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा जलवायु संकट, व्यापारिक मुद्दों, सुरक्षा सहयोग समेत दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराएगी। श्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मैत्री तथा अमेरिका और भारत के नागरिकों के बीच गहरे संबंधों को और मजबूत करेगी। केरल सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्रमुख अस्पतालों में पुलिस सहायता केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है और अस्पतालों को हर महीने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का निर्देश दिया है। कल शाम मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। बुधवार को डॉक्टर वंदना दास की ड्यूटी पर हत्या की घटना के संदर्भ में यह बैठक बुलाई गई है।
आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ये रोगियों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य है। भीषण चक्रवात मोखा और तीव्र हो गया है और आज सुबह 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग 520 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगे मध्य क्षेत्र में केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ म्यांमार और बांग्लादेश के तटों को पार करने की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और दक्षिण असम में आज से रविवार तक भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से रविवार तक समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी। मछुआरों, जहाजों, नावों और ट्रॉलरों को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा। ताशकंद में चल रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 3 भारतीय मुक्केबाज अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। दीपक भूरिया 51 किलोग्राम भार वर्ग, मोहम्मद हुसामुद्दीन 57 किलोग्राम भार वर्ग और निशांत देव 71 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। उधर अजरबैजान के बाकू में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में कल भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या थडिगोल सुब्बा राजू की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेट से हरा दिया। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 101वीं कड़ी होगी। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद लवली। उच्चतम न्यायालय के केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर और महाराष्ट्र में शिंदे ठाकरे विवाद पर फैसलों को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत के लिए प्रौद्योगिकी देश के विकास पथ में गति जोड़ने का एक साधन है, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके इस कथन में दिया है, देश के सामर्थ्य को दी नई ऊंचाई। अवांछित कॉल मामले में व्हाट्सएप को नोटिस भेजेगी केंद्र सरकार, जनसत्ता में है। पत्र ने सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के हवाले से लिखा है, सरकार स्मार्टफोन में पहले से मौजूद ऐप की अनुमति के लिए दिशा निर्देश तय करने का विचार कर रही है। बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल ने घटाई खिलौनों की कीमत। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, 85 से 90% खिलौने गुणवत्ता में हो रहे हैं पास। पहले के मुकाबले आयात में आई कमी। अमर उजाला की खबर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बनेगा लजीज खाना, पोषकता का पता चलेगा। पत्र ने आगे लिखा है, IIT दिल्ली ने तैयार किया मेकिंग फूड कंप्यूटेबल ऐप। खाना बनाना न जानने वाले लोगों के लिए ऐप होगा काफी मददगार। राजस्थान पत्रिका की खबर ध्यान खींचती है कि अमेरिका में ऑनलाइन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत पर बिक रही है जूट की रस्सी की खाट। पत्र ने इसे प्रदेश में कद्रदान बताते हुए लिखा है, देश के शहरों से गायब हुई चारपाई ई-कॉमर्स पर छाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेलवे ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट, शारीरिक परीक्षण में रियायत देने की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर छठे हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इंकार किया। कहा, बीजू जनता दल 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगा। चक्रवात मोखा रविवार को 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश म्यांमार तट को टकराएगा। मौसम विभाग ने मछुआरों, जहाजों और नावों को मध्य बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।